स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी ग्रंथ राम रसायन बोध का 5वां प्रकरण चल रहा है। महाराज सूरापणा के बाद बता रहे हैं कि सूरापणा कहते किसे हैं? जो शूरवीर है, जो शरीर संसार के सुखों से दुखों से दहकता नहीं है, बहकता नहीं है, वही इस सतस्वरूप की भक्ति को कर पाता है। क्योंकि सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, लेकिन दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, नैतिक के साथ जो इस भक्ति में लगा रहता है, जो अपने स्वरूप की भक्ति को छोड़ता नहीं है, सतराम की भक्ति को छोड़ता नहीं है, वो निश्चित रूप से अपनी मंजिल को पा जाता है। क्योंकि सुख भी चले जाते हैं और दुख भी चले जाते हैं, रहते नहीं है कोई। सुख सपना, दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। सब आ रहे ना, सुख भी आ रहे, दुख भी आ रहे, लेकिन महाराज ने कहा सुख सपने के समान है और दुख बुदबुदे के समान है। सुख जो आपको दिख रहे हैं ना, वो सपना है, असली नहीं है। और दुख भी जो आपको दिख रहे हैं ना, वो बुदबुदा है, चला जाएगा, रहने वाला नहीं है। तो आप परवाह मत करो, चिंता मत करो, दुखी मत हो। इसमें से कोई भी टिकाऊ नहीं है, रहने वाला कोई भी नहीं है आपके। न सुख रहेगा और न दुख रहेगा, रहने वाले आप हो। आप इसके साक्षी हो, आप इसके दृष्टा हो। आप साक्षी और दृष्टा ही बने रहो, न तो सुखी हो और न दुखी हो, क्योंकि सुख भी हमेशा नहीं रहेगा और दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। तो नमे काय नह काम जन जा मन कियो जेर तनसु भी तात जा सजा नाम समशेर। सजा नाम समशेर घेर में पाचूली या तीनों सू तकरार चार अपने बस किया। रामचरण मन बासना मार भजन सुहेर नमे काय नह काम जन जामन कियो जेर। क्या कह रहे हैं? जो नैकामी जन हो गए, नैकामी जन का क्या तात्पर्य? जिनको कुछ कामना नहीं, जिनको कुछ वासना, जिनको कुछ इच्छा, जिनको कुछ आशा सुख लेने की, जिनको कोई तृष्णा, जिनका कुछ मनोरथ नहीं है, तो मर्द के नमे का वो क्यों झुकेंगे इन सुखों के सामने? झुकता वही है जिसे कामना हो, जिनको सुख लेना हो वही झुकेगा। जब सुख हमको चाहिए ही नहीं तो हम क्यों झुकेंगे? क्यों हम हमारा समय खराब करेंगे उन सुखों के पीछे? तो नमे काय न काम जन जामन की यो जेर, क्योंकि उन्होंने अपने मन को ही समाप्त कर दिया, जेर कर दिया, खत्म कर दिया। अपना मन रहा ही नहीं तो अमन हो गए, चैन आ गई, शांति आ गई। जब तक मन रहता है तब तक आपके मन की नहीं होवे। देखो कैसा कोई आपके मन की नहीं करे, कैसा लगे आपको? तकलीफ लग जाती। तो आपके मन की नहीं हो रही, इसका मतलब मन है अभी तक। यही तो दुड़ाते रहते मैंने सर आपने बैठ हम उड़ गए मैंने ही दौड़ना पड़ा। तो आपके मन की नहीं होती तो आप दुखी हो जाते हो। इसका मतलब मन है अभी आपका जिंदा, तभी तो आपके मन की नहीं हो रही है। मन जिंदा ही नहीं होता तो मन की होने की या न होने के फर्क ही नहीं पड़ता आपको। तो महाराज नैकामी जन ने अपने मन को ही नहीं रखा, बोले मन ही हमने तो जेर कर दिया। फिर बोले जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है, विधि का विधान मान हानि लाभ सही है, राम 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 कहिए। तो नमे काय न काम जन जामन की यो जेर तनसु भी तात जा सजा नाम समशेर। कह रहे तन से भी उन्होंने सुख लेने का तांता था, वो छोड़ दिया कि अब मुझे शरीर से भी कोई सुख नहीं चाहिए। क्योंकि देख लिया, समझ लिया कि शरीर का सुख भी क्षणिक के नाशवान है, शरीर का सुख भी हमेशा नहीं रहता, चला जाता। और उन्होंने तो नाम की शमशेर पकड़ ली, नाम की तलवार पकड़ ली।
अपने स्वरूप के बोध की सतराम की तलवार पकड़ ली। सजा नाम शमशेर घेर में पांचू लिया, पांचों को घेर लिया। किसको? शब्द को, रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, ये 5 विषयों को नाम की तलवार से घेर दिया, काट दिया, नहीं रखा। और तीनासु तकरार, तीनों से तकरार कर ली। तीन कौन? मन, काम करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह। रज्व सत्व और तम, 3 गुण। बहुत बड़ी चीज है। तीनों से तकरार कर लिया, यानी तीनों से न्यारे हो गए, गुणातीत हो गए। गुण गुणों में बरतते रहेंगे, लेकिन मैं अपना काम करूंगा, मैं अपने स्व के आनंद में स्थित रहूंगा। न तो मैं तमोगुण आलस्य में जाऊंगा, न मैं रजोगुण क्रिया में जाऊंगा, न मैं सतोगुण पुण्य के अंदर जाऊंगा। मैं तो पाप पुण्य दोनों से अलग, बरम करम दोनों से अलग अपने स्वरूप में स्थित रहूंगा। तीनासु तकरार, यानी तीनों से अलग हो गए, तीनों से कोई लेना देना, तीनों से सुखी दुखी होना, तीनों से प्रभावित होने का काम रखा ही नहीं। तो तीनासु तकरार 4 अपने बस किया, 4 को अपने बस कर लिया। 4 कौन है? काम करो, मतलब चारण बस में। 4 अंतर इंद्रिया अपनी, 5 तो ज्ञान इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया है और 4 अंतर इंद्रिया। 4 अंतर इंद्रिया कौन कौन सी है? मन है आपका, बुद्धि है, चित्त है और अहम है। ये 4 अंतर इंद्रिया हैं, ये मन के जीव बने हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि 4 अंतर इंद्रियों को भी आपने अपने बस में कर लिया, ये अब आपके ऊपर हावी नहीं है, आप इनके मालिक हो गए। आपके हो जैसे ये करे। पहले क्या होता था? मन जिधर कहता था उधर हम चले जाते थे। अब सदगुरु का ज्ञान मिल गया तो मन को कहते मन रे मैं तो कछु नहीं जानू। सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी करता हूं। अब मैं तेरे अंडर में नहीं हूं, तू मेरे अंडर में। अब जहां तू ले जाएगा वहां मैं नहीं जाने वाली, क्योंकि तेरे साथ लग के अनंत युग बीत गए, जन्म मरण में मैं आ रही हूं तेरे साथ लगने के कारण ही। जब से तेरा संग किया है तू मुझे बार बार जन्म और मरण में डाल रहा है। तो तीनासु तकरार 4 अपने बस किया। रामचरण मन वासना मार भजन सुहेर, कह रहे मन की जितनी भी वासना थी उनको सबको मार दी। किससे मारी? भजन सु, भजन करके भजन सु वासना जल जाए, दूजे और कोई नहीं उपाय। तो न में काई न काम जन जामन कियो जेर। महाराज रेखता में कह रहे हैं मन को चेर करे घेर, घेरो दियो क्रोध अरु काम को पाड़ मारे। लोभ अरु मोह से बड़े विकराल जे, भजन प्रताप को देख हारे। राम को भजन शमशेर सेरा करा, भरम अज्ञान के शीश बाड़े। राम ही चरण जन सूर संग्राम में, शाम के हेत सुचेत ठाड़े। मन को जेर के घेरो दियो, मन को एकदम घेर के घेरा दे दिया, उसके ऊपर मन को समाप्त कर दिया। तो क्रोध और काम को पाड़ मारे। क्रोध और काम कहाँ होते हैं? आपके मन में ही तो होते हैं। जब मन को ही घेर लिया तो काम क्रोध भी अब नहीं रहा। सारे आदेश, सब इंद्रियों का राजा मन है। जब मन को पकड़ लिया, जब मन को ही आपने घेर लिया, तो फिर इनके जो अधीनस्थ हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो कहाँ रहेंगे? वो भी समाप्त हो जाएंगे। लोभ अरु मोह से बड़े विकराल जे, भजन प्रताप को देखा रे। बड़े बड़े विकराल लोभ मोह काम क्रोध, ये सब जो है ना भजन के प्रताप के सामने चलती नहीं। इनकी नाम के प्रताप के सामने ये खड़े नहीं हो सकते।
यानी नाम महाराज में ही ताकत है, नाम सुमरण में ही, सत्य के सुमरण से, अविनाशी के सुमरण से ये सब जेर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, रहते नहीं। तो राम को भजन सम शेर शेरा करा, भरम अज्ञान के शीश बाड़े। राम का भजन जो है वो एक शमशेर तलवार है, और उसे आप चलाओ तो क्या होगा? भरम अज्ञान के शीश बाड़े। भरम और अज्ञान के शीश काट देती है, सर उड़ा देती है, सर काट देती है भरम का। यानी भरम का नाश हो जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है। किससे? अविनाशी सतराम की याद से, अविनाशी की याद से, अविनाशी के सुमरण से, सतराम के सुमरण से आपका जो भरम है संसार का वो मिट जाता। जन्मने का भरम मिट जाता, मरने का भरम मिट जाता। राम ही चरण जन शूर संग्राम में, शाम के हेत सुचेत थाड़े। महाराज कह रहे हैं कि ऐसे सूरवीर जन इस संग्राम में शाम के हेत यानी परमात्मा को पाने के लिए सुचेत रहते हैं, खड़े रहते हैं, पीठ नहीं दिखाते, कायरों की तरह। सूर संग्राम के बीच ठाड़ा रहे, रोपी गाड़ा गणा जंग माही। रंग जा रावता पिशन पेल खड़ा, जड़ा जड़ जाट कहूँ जे जे नाही। यूं ही जन सूर मन मान मर्दन करे, चित चोगान के बीच पूरा। नूर निर्भय पणु गणो मुख बल हले, खल हले काम अरु लोभ कूरा। तास को मार अब मल मजल लस्या करत है, फिरत है चूंडरा होए सारे। राम ही चरण वे राम जन सूरवा, संक बेरिया तनी नाई धारे। कह रहे महाराज सूर्य संग्राम के भी ठाड़ा रहे। सूरवीर जो होता है रण क्षेत्र में, रणभूमि में गाढ़े पांव रोक कर खड़ा रहता है, भागता नहीं, कार्य की तरह पीठ दिखाकर। और जहां रावता पीसन पेला, खड़ा जड़ा जड़ जाट कहूं जे नाही। वो ऐसे सूरवीरता के रंग में रंगे होते हैं। वो सब शत्रुओं को पेल देते हैं, सब शत्रुओं को पीस देते हैं, समाप्त कर देते हैं। खड़े खड़े फटाफट शत्रुओं के ऊपर तलवार चलाते हैं। यूं ही जन शूर मन मान मर्दन करे, चित चोगान के बीच पूरा। इस प्रकार से सूरवीर सब शत्रुओं का रण क्षेत्र में सफाया कर देता है अपने पांव जमा कर। वैसे ही भक्ति करने वाले सूरवीर जन अपने मन को, जो शत्रु है उसका, अपने मान को, जो उसका बहुत बड़ा शत्रु है, उनका महाराज कह रहे मर्दन करता है, समाप्त करते हैं। किससे? राम नाम की खड़क से, तलवार से। और चित्त चोगान के बीच पूरा, उनका चित्त चोगान के बीच लगा रहता है, रण क्षेत्र में लगा रहता है। उसको छोड़कर वो भागते नहीं। और कह रहे नूर निर्भय पणु, उनका जो नूर है उनके मुख पर, तेज है, जो उनके मुख पर निर्भयता झलक रही है। गणों मुख बल हले, उनका मुख बहुत प्रकाशित है, देदीप्यमान है। खल हले काम और लोभ कूरा, उनके काम लोभ सब जो क्रूर है वो सब समाप्त हो जाते हैं। तांस को मार अब मदलस्या करत है, उन सबको मारकर, शत्रुओं को मारकर मंजिल तक पहुंचते हैं। फिरत है चूंडरा होई सारे, राम ही चरण वे राम जन सूरवा, संक बेजा तनी नाई धारे। जो सूरवीर है राम जी के, वो शत्रुओं की शंका नहीं करते, शत्रुओं से डरते नहीं है, वो तो शत्रुओं का विनाश कर देते हैं। ऐसी अद्भुत विलक्षण महाराज बात बता रहे हैं कि हमारे अंदर कोई काम खड़ा हो जाए, शत्रु
कोई क्रोध खड़ा हो जाए शत्रु, कोई लोभ खड़ा हो जाए शत्रु, कोई मोह खड़ा हो जाए, कोई आसक्ति चाहना इच्छा वासना खड़ी हो जाए, कोई अहंकार खड़ा हो जाए, वेरी ये सब शत्रु है। हाँ, तो इन शत्रुओं का क्या करना चाहिए? तुरंत राम नाम की तलवार उठाओ और सबके सिर कलम कर दो, काट दो सबके सिर। एक भी शत्रु बचना नहीं चाहिए। जो जो भी पैदा हो रहे हैं वो राम नाम के सुमरण से सब स्वाहा हो जाएंगे, सब मर जाएंगे, एक भी रहने वाला उसमें से नहीं है। तो जो सूरवीर है वो तो इनसे डरता नहीं, कायर है वो डर जाता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से डर जाता है और उसमें लग जाता है उनके संग। और सूरवीर उन सब शत्रुओं का सफाया खटाखट राम राम करके कर लेते हैं। ऐसी ये भक्ति महाराज सूरवीर की बता रहे हैं। जो सूरवीरता के साथ भक्ति करता है वो निश्चित रूप से अपनी मंजिल को, परम पद को, आनंद पद को, केवल पद को पाता है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम निवास धाम की जय, संत देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम जी राम 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 राम।